Welcome students. In this video we will discuss the introduction to the concept guidance. The guidance processes are based on the belief that given certain conditions, an individual's potential to make a choice or to make a decision can be utilized for maximum benefit to the individual and society. हमने अक्सर ये अपने जीवन में अनुभव किया है कि हम जब भी कभी किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारे पास अगर कोई रास्ता नहीं होता तो हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं, चाहे वो हमारे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मित्र हो, और वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपनी उस समस्या का समाधान कर सके। This is a very basic concept of the term guidance. Guidance का ये एक बहुत ही साधारण अर्थ है जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन देना। ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन देना जो कि समस्या का सामना कर रहे हैं और उनकी समस्या किस प्रकार से सॉल्व हो, उन्हें रास्ता दिखाना और उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना ताकि वो अपनी समस्या को समझ सके और उसका समाधान कर सके। As a teacher, we usually come across students who are confused and indecisive when called upon to take decisions regarding choice of subjects, other activities in school, or interpersonal difficulties with friends or siblings at home. We often wonder what we can do to help these children. The goal of education is to bring out and develop the inherent potentialities of an individual. Guidance has an important contribution in achieving these goals. एक शिक्षक के रूप में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं और निर्णय नहीं ले पाते कि वो क्या करें और क्या न करें। उनके सामने कई समस्याएं आती हैं, जैसे कौन सा विषय चुने, कौन सा स्ट्रीम चुने, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रखें या इंग्लिश रखें। केवल पढ़ाई पे ही नहीं, कई बार एडजस्टमेंट भी होता है, समायोजन, नए सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना, नए शिक्षकों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, अपने दोस्तों के साथ इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, कई बार घरों में अपने भाई बहन के साथ परेशानियां। और हमें अक्सर सोचते हैं इन बच्चों को इस तरह की समस्याओं से कैसे उबारें, कैसे निकालें। और यहाँ पर जो शिक्षा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वो विद्यार्थियों के अंदर जो क्षमताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उनको उभारे, उनको निकाले, ताकि जो निर्णय लेने की क्षमता उन बच्चों में नहीं है, बच्चे वो निर्णय ले सके और अपनी रुचि एवं क्षमताओं के बल पर वो निर्णय ले ताकि उनको सही मार्ग दिखे और वो उस मार्ग पर चल सके। For understanding guidance, guidance is to guide means to indicate, to point out, to show the way. It means more than to assist. A man falls on the street. We assist the person, but we do not guide him unless we help him to go in a certain direction. गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन का अर्थ किसी को रास्ता दिखाना, किसी को सही निर्देश देना, किसी को सही मार्ग बताना है। केवल उसको मदद करना ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम राह में चल रहे हैं और हमारे सामने कोई गिर गया, हमने उसे उठाया, उठाकर हमने उसे खड़ा किया। ये गाइडेंस नहीं है, ये उसकी सहायता करना है। गाइडेंस तब होगा जब हम उस गिरे हुए इंसान को उसका रास्ता दिखाएं, सही मार्ग बताएं जहां तक वो पहुंचना चाहता है, और अगर वो सही रूप से उस मार्ग पर हमारे दिखाए रास्ते पर चलकर पहुंच जाता है, दैट इज गाइडेंस। The synonyms to guide are to lead, to conduct, to regulate, to direct, or to point. Guidance involves personal help by someone. It is designed to assist a person to decide where he wants to go, what he wants to do, or how he can best accomplish his purpose.
It assists him to solve problems that arise in his life. It does not solve problems for the individual, but helps him to solve them. The focus of guidance is the individual, not the problem. Its purpose is to promote the growth of individual in self-direction. गाइडेंस जो मार्गदर्शन होता है उसका जो केंद्र बिंदु है वो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, न कि समस्या। गाइडेंस केवल समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में छिपी क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। दैट इज गाइडेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गाइडेंस एंड असिस्टेंस और हेल्प। गाइडेंस का अर्थ है उसको उसके लिए काबिल बनाना ताकि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। Many educationists and psychologists have defined guidance in their own way. Few of the definitions we will discuss here. According to Ruth Strang, guidance is a process of helping every individual through his own efforts to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness. इस definition में ये बताया गया है कि मार्गदर्शन जो गाइडेंस होता है ये हर इंडिविजुअल के लिए होता है और उसकी सहायता के लिए होता है ताकि वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके, ताकि उसको जो समस्याएं आ रही हैं उसका वो सामना कर सके। और ये समस्याओं का समाधान क्यों आवश्यक है? उसके व्यक्तिगत खुशी एवं सामाजिक भलाई के लिए। The next definition was given by Kitson. According to him, guidance is individualized education. Each student is to be helped to develop himself to the maximum possible degree in all respects. इस definition में भी guidance के बारे में जो कहा गया कि every child is individually different, every child is unique. हर विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है और हर विद्यार्थी एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस को कहा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ है हर विद्यार्थी का सम्मान करना, उसकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, उसकी कमियों को ढकना, ताकि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबल यूज कर सके अपने जीवन में, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। According to Proctor, guidance is a process through which an individual or groups of individuals are helped to make necessary adjustment to the environment inside or outside the school. इस particular definition में guidance को adjustment के साथ जोड़ा गया कि हमें व्यक्तिगत या समूह, व्यक्तियों के समूह को मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वो बदलते समाज में, बदलते वातावरण में अपने आप को समायोजित कर सके। समायोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के बैलेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। किसी को खुश रखना, कोई बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करे बिना किसी समस्याओं के लिए, ऐसे में एडजस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाउ टू एडजस्ट विथ अदर्स, समटाइम्स विथ देमसेल्व्स आल्सो, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में यही बताया गया कि गाइड मार्गदर्शन कैसे किसी व्यक्ति या समूह को नए परिस्थितियों में समायोजन कराने में मददगार साबित होता है। The principles of guidance, मार्गदर्शन के सिद्धांत। Guidance is based on the given principles. Number 1, the holistic development of individual. Guidance needs to be provided in the context of total development of personality. मार्गदर्शन जो होता है वो केवल किसी एक क्षेत्र में विद्यार्थी को विकसित करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे गाइडेंस दिया जाता है। दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू डेवलप द पर्सनालिटी इन टोटलिटी।
Next, recognition of individual differences and dignity. As we know that each child is different from one to other. Each individual is a combination of characteristics which provides uniqueness. Similarly, human beings have an immense potential. The dignity of the individual is supreme. हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है. हर व्यक्ति में कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं. हर व्यक्ति के जीने के तरीके, जीने का ढंग, जीवन शैली अलग होती है. उसकी विभिन्न समस्याएं होती हैं. उन विद्यार्थियों में, व्यक्तियों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उनकी कमियों को ढकते हुए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि वो उसका सामना कर सके. उसकी जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति के जो यूनिकनेस है, जो उसका एक अनोखापन है, जो एक दूसरे से उसे अलग करता है, हमें उसके उस अनूठे अनोखे व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए. Next, it is required in every aspect of life. Guidance is not confined to a particular one aspect of life. Rather, in all the aspects, we need guidance. मार्गदर्शन हमें हर क्षेत्र में चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे भाई बहन के साथ हो, जहां भी हम इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ. और जब भी हम अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वी विल फेस प्रॉब्लम. और जहां समस्या आएंगी, वहां हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है. तो दिस गाइडेंस इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ. Next, acceptance of individual needs. Guidance is based upon individual needs, that is freedom, respect and dignity. ये जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्गदर्शन जो है वो व्यक्तिगत जो जरूरतें होती हैं, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, फ्रीडम होता है, उस पर आधारित होता है. और हमें इस चीज का सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए. हमें कभी विद्यार्थियों को कंपेयर करना या उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना, उनको ये जताना कि तुम बाकियों से कमजोर हो, वीक हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. The individual needs a continuous guidance process from early childhood throughout adulthood. That means guidance is not confined to a particular age or a particular period of person's development and growth. गाइडेंस, मार्गदर्शन सीमित या नहीं है किसी के विकास या वृद्धि में, बल्कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट नेवर स्टॉप्स. जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है. गाइडेंस इन्वॉल्व्स यूजिंग स्किल्स टू कम्युनिकेट love, regard, respect for others. It is a lifelong process and is the utmost responsibilities of parents and teachers. ये एक संपूर्ण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें माता पिता एवं टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. उनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों का, विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन कर सके, सही मार्ग दिखा सके. उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, इट शुड बी फुल ऑफ लव, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट. अगर बच्चों को हम इन चीजों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ संवाद करें, उनकी जरूरतों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें, तो उनको सही मार्गदर्शन दिखाने में हम सफल रहेंगे और कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा. Now coming to the next slide, it is the need for guidance. Why we need guidance? हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता कब और कहां और क्यों पड़ती है? सबसे पहले, guidance is required at different stages of development. आप जब भी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये ह्यूमन के काफी स्टेजेस होकर गुजरता है. बचपन, फिर the childhood, the adulthood, the adolescence, the senile period, and in every stage of life, in every stage of growth and development, we need guidance. हमें हर स्टेज पे, हर स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है. समस्याएं भिन्न हो जाती हैं, लेकिन मार्गदर्शन की आवश्यकता हर स्तर पर पड़ती है.
नेक्स्ट इज गाइडेंस फॉर एडजस्टमेंट। समायोजन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। बदलते समाज के साथ, बदलती परिस्थितियों में, बदलते सिचुएशन में हमें किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करना है, जिसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। Then we need guidance for psychosocial development. This is very important. As the child grows, child develops socially. बच्चा जब बढ़ता है तो सबसे पहला जो उसका विकास होता है दैट इज सोशल। वो एक समाज में पैदा होता है और वो समाज में घुलता मिलता है, समाज की चीजों को सीखता है, समाज में अपने व्यवहार को रखता है, लोगों को देखना। और जो साइको सोशल डेवलपमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा जब बढ़ता है तो वो सामाजिक रूप से अपने व्यवहार के साथ रिएक्शन करना, उसको समझना, उसकी प्रतिक्रिया करना किसी सिचुएशन का। और जब वो व्यवहार करता है, किसी चीज की प्रतिक्रिया करता है, तो वो कई तरह की समस्याओं का सामना भी करता है, जहां उसे मार्गदर्शन की काफी आवश्यकता पड़ती है। साइको हियर मीन्स द इमोशंस, दी जो संवेग होते हैं बच्चे के, जो इमोशंस होते हैं, उनको कैसे मार्ग दिखाना। छोटे बच्चों के इमोशंस डिफरेंट होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ने लगता है, फिर भी अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस बना के रखना है, उसके लिए इन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती रहती है। नेक्स्ट, गाइडेंस फॉर गुड फैमिली लाइफ। एक सामाजिक जीवन में सबसे पहला जो प्राइमरी हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो परिवार के साथ होता है, दैट इज फैमिली। और एक परिवार को सही रूप से जीने के लिए, एक परिवार में डिसिप्लिन लाइफ और गुड लाइफ लीड करने के लिए, विथ एडजस्टमेंट एंड विथ बैलेंस्ड इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, वी रिक्वायर गाइडेंस। गाइडेंस फॉर गुड सिटीजनशिप, क्योंकि जो भी बालक पैदा होता है और बड़ा होता है वो आगे चलकर देश का नागरिक बनता है, तो उसे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है कि वो समाज में कैसे अच्छा नागरिक बनकर रहे, ताकि वो समाज के लिए कुछ उपयोगी बन सके, ना कि वो एंटी सोशल एलिमेंट बने उस समाज के लिए। Next is the guidance for proper use of leisure time. This is very important, as sometimes we see how to spend the time. We sometimes just sit idle, we just sleep, or we do not do anything. We just keep on passing the time. But this is not the right way. For this we need guidance. अपने आप को किस प्रकार से अपने समय को निकालना है, अपने खाली समय का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको हम उस खाली समय में उसका इस्तेमाल कर सके, उस सृजनात्मकता का उपयोग कर सके जो हमारे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग. So there are various ways through you can enhance your ability and capability, enhance your potentiality to utilize your leisure time in a productive and creative manner. Next is guidance for academic growth and development. For students, this is very much needed कि academic growth और development के लिए क्या क्या मार्गदर्शन होने चाहिए। जहां भी हम निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर कमी आ जाती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, वहां पर हम अभिभावक एवं शिक्षकों की सहायता लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं फॉर आवर एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Next is guidance for decision making. Decision making is a very important skill which is not only required for only students at school, but in every aspect, in every stage, in every age of an individual, the person requires this decision making skill. निर्णय लेने की क्षमता, और वहां पर सही मार्गदर्शन न होने की वजह से हम कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते। तो जब तक हम अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, अपनी रुचियों को नहीं समझेंगे, जरूरतों को नहीं समझेंगे, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो गाइडेंस जो है इस डिसीजन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। In short, we can say guidance will be required to understand oneself, one's talents, ability, potentialities, and also their limitations.
to recognize and develop favorable attitudes and habits, and the elimination of undesirable traits. यहाँ पर जो कहा गया इन अ नटशेल, मतलब एक निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन हमें क्यों जरूरी है, हमारी अपनी क्षमताओं को जानने के लिए, हमारी पोटेंशियलिटी को समझने के लिए, और साथ ही साथ हमारी कमियों को जानने के लिए कि कहाँ हमारे अंदर कमी है जिसको कि हमें कम करना है, या इसको जितना जल्दी हो सके हम इन कमियों से बाहर निकल सके. And to develop favorable attitude and habits, अच्छी आदतों का विकास करना, और हमारे अंदर जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जो ऐसे गुण हैं जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं है, व्यक्तिगत रूप से सही नहीं है, उनको हम किस प्रकार से दूर कर सके. To develop resourcefulness and self-direction in adapting to the changes in society. To select appropriate courses in line with individual needs, interests, abilities, and circumstances. To get information on occupational opportunities, trends, and suitable employment. ये जो नटशेल में बताया गया, ये यही है कि मार्गदर्शन, गाइडेंस हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है कि हम सेल्फ डायरेक्शन अपना कर सके समाज के लिए, अपने लिए, अपनी जरूरत, अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति के हिसाब से जाने हमें क्या जरूरी है, हमारे लिए हमारी समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान हम कैसे करें, हम एक सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं, हम एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं. इसके साथ साथ कई जो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी कई बातें या कई चीजें, कई इच्छाएं, कई हमारी जो स्ट्राइव होते हैं, हमारे जो चीजें होती है जो हम चाहते हैं करना, जैसे ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट है, उनके बारे में जानना, समाज में क्या हो रहा है, नई चीजें, उनको समझना, और फिर अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना. This was all about guidance. We will continue with this topic in our next video also. Thank you, students, for watching.